आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने पहले पाठ में सुना था कि बन्नों को बांध में तोहफा आया। क्या तोहफा आया, उसमें पाठ शुरू करते हैं। क्यों तो वो तोहफा आया था और जब आया करता था तो कब आया करता था, क्यों आया करता था, उसको आने का क्या कारण था, पाठ शुरू करते हैं। देखो, ये तोहफा आता था अब से 50, 45, 40 साल पहले और फिर ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? वो क्या तोहफा था कि उस समय आटा चक्की नहीं थी। जो भी आटा होता था शादी के घर में सब अदला बदली में होता था। आपने हमारी शादी में पीसा, हम आपकी शादी में पीसेंगे। कोई 20 किलो, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, ऐसे सभी एक दूसरे की मदद करते थे। तो एक भाव तो ये था कि भाई ये तो हो गया डंगवारा। एक भाव होता था कि जैसे गांव में 4 मोहल्ले, 10 मोहल्ले, 2 मोहल्ले, तो मोहल्ले वाइज सब इकट्ठा होकर आटा, दाल, चावल, बूरा, घी, गुड़, शक्कर, जिस पे जो बन जाए इकट्ठा करके उसको एक साथ इकट्ठे होकर मोहल्ले वाइज उस शादी वाले घर में जाने कि एक खुशी परंपरा थी कि भाई बान आया है, बान आया है, बान ले जा रहे हैं। और उस बान को ऐसे ले जाते थे, ऐसे लेते थे जैसे आज भात की भेली, भात ती का सम्मान किया जाता है। इस तरह से बान वालों का सम्मान होता था जो बान लेके आते थे। तो वो इसी उद्देश्य से लेकर आते थे शादी वाले घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि उस समय अनाज की भी कमी थी और आटा चक्की भी नहीं थी और अब तो कोई कमी रही नहीं। तो वो बंद हो गया। बंद तो हो गया इसलिए कि अब सब सुख सुविधा सबके पास है। अब कमी है तो पैसे की कमी है। अब यदि हमें सेवा करनी है तो भाई हम लिफाफे में रखकर पैसे से सेवा करने लग गए। लेकिन क्या हुआ कि जो फार्म हाउस में शादी के प्रोग्राम होने लगे, जो हमारी माताएं बहन बुजुर्ग हैं, हमारी बुआ, मौसी, नानी, मामी, उनको वो माहौल नहीं मिलता जिस माहौल में वह खुशियाँ मनाती थी, एक दूसरे से मिलती थी, वो शगुन की गालियाँ भी देती थी, वो शगुन के जो गीत गाती थी, जो उन्हें खुशी मिलती थी, वो उनसे हमसे सबसे चली गई। इसलिए ये फिर से बान की परंपरा इसलिए जोड़ना चाहती हैं कि उन माताओं को वो खुशियाँ फिर से लौट आएँ। ये उनका बान लाने का उद्देश्य है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो भी कदम बान लाने का उठाया ये तो बहुत अच्छा कि चलो इस बहाने से हम अपने मन की खुशियों को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन आप बांटने का जो सामान लाई हो, कपड़ा, बर्तन, आप ये मत करना, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। ये आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये एक खर्चे वाला विषय आप मत ना करिए, क्योंकि आप तो कर सकते हो भाई, कोई और नहीं कर सकता, लेकिन करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो भाई सब अपनी मूंछों का सवाल है कि हम तो सबकी नज़रों में एक गरीब साबित हो जाएंगे। तो हर आदमी चाहता है कि मैं उससे बढ़ चढ़ कर कुछ अच्छा करूं, लेकिन आप बांटने के लिए कुछ भी मत लाइए। यदि आप करना चाहते हो तो अच्छे से अच्छा खवाने पियाने की, नाश्ता, भोजन, पानी की व्यवस्था करिए और खूब एंजॉय करिए, नाचिए गाइए, अपने बन्ने बन्नी को खूब शगुन के गीत गाइए, आशीर्वाद दिए। आपने बान लाए हो तो आप इस बान को बान ही रहने दे, बांटने वाले वस्तु से मत बांधिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।